नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 साल में संचारी रोगों के नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। डेंगू, मलेरिया और इंसेफ्लाइटिस जैसी वायरस गंभीर बीमारी और रोगों पर प्रभावी प्रहार करते हुए राज्य ने जांच, उपचार और मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। डिजिटल सर्विलांस प्रयोगशाला के विस्तार और त्वरित उपचार प्रणाली के कारण मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार संचारी रोगों के ऊपर लगाम लगाने का काम बड़े स्तर पर कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिस तरीके से एन्सेफेलाइटिस को रोकने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में हुआ है, उसके बाद अब उसका असर संचारी रोग में भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद से 2017 से लगातार संचारी रोग पर बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके बाद से संचारी रोग में रोकथाम किए जाने का एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है और एक इतिहास रचा है। जहां बड़े स्तर पर 2017 के पहले संचारी रोगों से लोगों की मृत्यु हुआ करती थी, उस मृत्यु दर में बड़े स्तर पर गिरावट देखने को मिली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रयोगशालाएं बड़े स्तर पर संचालित की जा रही हैं और उनको डिजिटल तौर पर मॉनिटर भी किया जा रहा है। डिजिटल सर्विलांस से मजबूत हुई निगरानी व्यवस्था। स्वास्थ्य सचिव ऋतु महेश्वरी के अनुसार प्रदेश में एकीकृत डिजिटल सर्विलांस पोर्टल IDSP विकसित कर रोगों की निगरानी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। इस पोर्टल पर कुल 34,334 लैब पंजीकृत हैं, जिनमें 31,885 सरकारी और 2,439 गैर सरकारी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन लैबों के माध्यम से 16 संक्रामक रोगों और 6 वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों की नियमित जांच की जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए समयबद्ध सूचना मिलने से रोगों की पहचान और नियंत्रण की कार्रवाई पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हुई है। अधिकारियों का कहना है कि रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के कारण संभावित प्रकोप वाले क्षेत्रों की त्वरित पहचान संभव हो पाई, जिससे संक्रमण के फैलाव को शुरुआती स्तर पर ही रोकने में मदद मिली। डेंगू जांच सुविधाओं का व्यापक विस्तार। प्रदेश में डेंगू की जांच और उपचार व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साल 2017 में केवल 29 जनपदों में 36 प्रयोगशालाएं संचालित थीं, जबकि 2025 तक सभी जनपदों में 89 प्रयोगशालाएं क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें 86 सेंटिनल और 3 एपेक्स प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जो उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बेहतर जांच और उपचार व्यवस्था का असर मृत्यु दर पर साफ दिखाई देता है। साल 2017 में डेंगू की मृत्यु दर 0.91 थी, जो साल 2025 में घटकर 0.06 रह गई। इस प्रकार लगभग 94% की कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि जांच की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों की शीघ्र पहचान हुई और समय पर उपचार मिलने से जान बचाने में सफलता मिली। मलेरिया नियंत्रण में भी बड़ी उपलब्धि। मलेरिया के खिलाफ अभियान ने भी सकारात्मक परिणाम दिए हैं। साल 2017 में सूचित मलेरिया रोगियों की संख्या 32,342 थी, जो 2025 में घटकर 14,688 रह गई, यानी लगभग 55% की कमी। दिलचस्प बात यह है कि रोगियों की संख्या घटने के साथ जांचों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। साल 2017 में 46,69,000 जांचें की गईं, जबकि साल 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,54,00,000 तक पहुंच गया, यानी जांचों में 229% की वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार व्यापक स्क्रीनिंग, दवा वितरण और मच्छर नियंत्रण अभियानों ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। AES और JEE पर निर्णायक प्रहार। AES JEE नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भी प्रदेश ने ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। साल 2017 से 2025 के बीच AES रोगियों की संख्या में 85% की कमी आई। इससे होने वाली मौत में 99% और रोग मृत्यु दर में 94% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह JEE के रोगियों की संख्या में 96% की कमी आई, जबकि इससे होने वाली मृत्यु में 98% और रोग मृत्यु दर में 76% की गिरावट दर्ज की गई। ये उपलब्धि विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां कभी AES और JEE गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बने हुए थे। लगातार टीकाकरण, जागरूकता और उपचार सुविधाओं के विस्तार ने स्थिति को बदलने में मदद की। ब्लॉक स्तर तक सुदृढ़ हुई उपचार क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में राज्य की कमान संभालने के बाद दिमागी बुखार के समूल उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी। प्रभावित जिलों में व्यापक प्रयास सुनिश्चित किए गए, जिसके तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल की सभी सघन चिकित्सा इकाइयों में वेंटिलेटर सुविधा स्थापित की गई।
इसके अलावा पीआईसीयू ब्लॉक स्तरीय इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, सेंटिनल और एपेक्स प्रयोगशालाओं की स्थापना कर उपचार क्षमता को मजबूत किया गया। इन सुविधाओं के कारण गंभीर मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार मिल सका, जिससे मृत्यु दर कम करने में मदद मिली। जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता बनी सफलता की कुंजी। सरकार ने केवल चिकित्सा ढांचे के विस्तार पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि रोकथाम को भी उतनी ही प्राथमिकता दी। गांव-गांव सर्वे अभियान, लार्वा निरोधक छिड़काव, फॉगिंग और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए गए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर संपर्क कर लोगों को लक्षणों, बचाव और समय पर जांच के प्रति जागरूक किया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए प्रभावित क्षेत्रों की त्वरित पहचान कर नियंत्रण उपाय लागू किए गए। अधिकारियों का कहना है कि रोकथाम, पहचान और उपचार, इन तीनों स्तंभों पर एक साथ काम करने से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन का मॉडल बनता प्रदेश। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी, लैब नेटवर्क का विस्तार, स्थानीय स्तर पर उपचार सुविधाएं और जन भागीदारी, इन सभी के समन्वय ने प्रदेश को संचारी रोग नियंत्रण के क्षेत्र में एक मजबूत मॉडल के रूप में स्थापित किया है। राज्य सरकार का दावा है कि आगे भी डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी संक्रामक रोग से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मृत्यु दर में आई भारी कमी इस बात का संकेत है कि योजनाबद्ध रणनीति और सतत प्रयासों से सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद से पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तौर पर बड़े स्तर पर हर संचारी रोग की मॉनिटरिंग, लैबों की मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मृत्यु दर संचारी रोग से गिरी है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।